जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मीन राशि के 10 अप्रैल शनि बुध नीच भंग राजयोग किस्मत बुलंद। तो देखिए, इस समय आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होने जा रही हैं। आप यूँ समझिए कि आपके हाथ कोहिनूर हीरा लग गया है, कि इस कोहिनूर हीरा को जितना आप संभाल कर रखेंगे उतना आपके लिए फलदायी होगा, अन्यथा इसको कोई चुरा भी सकता है। चुरा कौन सकता है वो भी जान लेते हैं। यहाँ पर चोरी राहु केतु, क्योंकि जहाँ आपके हाथ कोहिनूर हीरा लगेगा वहीं कुछ चोर भी पीछे लगेंगे। अब यह चोर किस तरीके से पीछे लगेंगे, वो कोहिनूर हीरा कौन होगा, क्योंकि आपकी लग्नगत देखिए कितने ग्रह बैठे हुए हैं। शनि, मंगल और सूर्य विराजित हैं। और जैसे ही 11 अप्रैल को बुध यहाँ राशि परिवर्तन करके आएंगे, ये चतुर्ग्रही योग लग्नगत बन जाएगा। ज़्यादा प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। ये चतुर्ग्रही योग जो है विषम योग है। बहुत से लोग इसको आपको बहुत अच्छा योग बता रहे हैं, लेकिन आप ज़्यादा प्रसन्न मत होइए। लेकिन हाँ, अच्छा आपके लिए हो रहा है। देखिए, मैं आपको एक स्टोरी छोटे से कम शब्दों में सुनाने का प्रयास करती हूँ। एक संत ने अपने शिष्य को एक हीरा दिया और उन्होंने कहा, पारस मणि दी, और पारस मणि देकर कहा, जाओ बाजार में जाना और प्रत्येक व्यक्ति से इसका मूल्य पूछना। वो व्यक्ति आलू वाले के पास गया। उसने आलू वाले से पूछा कि भाई इसका आप कितना दे सकते हैं। आलू वाले ने देखा वो मणि बहुत सुंदर थी, उसको इतना ज़्यादा आकर्षित कर लिया। उसने कहा, भैया 2-4 किलो आलू ले लो, मुझे ये मणि दे दो। आगे थोड़ा बढ़ा, जो राशन वाले होते हैं उनको उसने वो मणि दी और उनसे कहा, भैया इसका क्या दे दोगे आप। तो उसने देखा, उसको भी बहुत आकर्षित किया उस पत्थर ने। उसने देखा तो उसने कहा, भैया मेरी दुकान से आपको 2-4 बोरे जो राशन लेके जाना है वो ले जाओ। फिर आगे कपड़े वाले के पास गया, उसने भी कहा, भैया 2-4-6 थान जो ले जाने हैं वो ले जाओ। अंत में एक सुनार की दुकान पर गया। सुनार ने भी कहा कि भैया जो आपको 2-4-10 गहने जितने भी चाहिए वो ले जाओ, मुझे ये पत्थर दे जाओ। आगे बढ़ा तो एक जौहरी की दुकान मिली। जौहरी ने कहा, भैया मैं तो पूरी दुकान भी दे दूंगा, फिर भी इसकी कीमत नहीं आपको दे पाऊंगा। आप ऐसा कीजिए, राजा के पास चले जाइए। राजा के पास जैसे ही गया, राजा ने अपने मंत्रियों से उस पत्थर का निरीक्षण करवाया। अंत में राजा ने कहा, मैं अपना आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा, ये पत्थर मुझे दे दो। अर्थात आपके हाथ वह मणि लगी है जो मणि अगर आप चाहें तो आपके लिए वो आलू के भाव बिक सकती है, और अगर आप इस समय पर चाहें तो आपको एक राज्य प्रदान कर सकती है। तो अब डिपेंड ये करता है कि आप अपने कार्यों को किस तरीके से लेकर जाने वाले हैं। अब यही चीज़, क्योंकि यह मणि जो है वह आपको बुध के माध्यम से प्राप्त होगी, बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ इस समय पर यहाँ पर शनि विलंबिता के कारक, मंगल प्रचंड गुस्से के कारक, ऊर्जा के कारक, वहीं सूर्य जो रणनीति में माहिर यहाँ पर बैठे हुए हैं, वहीं बुध यहाँ पर नीच भंग बनाकर उच्च के हो रहे हैं। अर्थात अलग अलग विचारधारा के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उन विचारधारा में आप किसका दामन पकड़कर आगे कार्यों को बढ़ाएंगे, वही इस समय आपको लाभ की ओर लेकर जाएगा। मसलन यहाँ पर अगर आप शनि का साथ पकड़ते हैं तो एक चीज़ ये जान लीजिए, शनि वर्तमान समय में अस्त है। मंगल की दामन पकड़ते हैं तो मंगल भी वर्तमान समय में अस्त है। बचे सूर्य 3 दिनों बाद अपना राशि परिवर्तन कर देंगे। अर्थात आगामी समय में आपको सिर्फ बुध ही लग्न से प्रभावित करेंगे, और लग्न में बैठा हुआ ग्रह जो होता है आपके समस्त 12 भावों को आपके लिए प्रसारित कर देता है। अब यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण स्थितियाँ आपके लिए 11 अप्रैल से निकलकर आने वाली हैं, जहाँ राहु केतु बुध के राशि परिवर्तन करते ही जहाँ आपका ये काल सर्प दोष प्रभावी हो जाएगा, उसी समय पर बुध यहाँ पर आपके लिए एक हीरे की मणि। प्रकृति के खेल भी निराले होते हैं। देखिए, प्रकृति के खेल में जहाँ काल सर्प दुर्योग बनाया, वहीं आपके हाथ में हीरा पकड़ा दिया कि भाई अब ये लो, इससे खेल खेलो और खेल खेल कर बताओ आप अपने जीवन को किसी और लेकर जा सकते हो। यह डिपेंड करता है आप पर कि इस खेल को आप किस तरीके से खेलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में
आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। समय है, क्योंकि बुध किस चीज़ के कारक होते हैं? बुध आपकी वाणी के कारक होते हैं। आपकी वाणी कम शब्दों में, सटीक शब्दों में अपनी पूरी कहानी को कह सकने में सक्षम होगी। साथ ही साथ वाणी वजनदार होगी, आपकी बुद्धि तीव्र होगी। साथ ही साथ आपकी फाइनेंस, क्योंकि बुध आपके जेब के फाइनेंस को दिखाते हैं। बुध के पास लिक्विडिटी पावर है, यानी कि आपकी धनराशि जो जेब में होती है या जो बैंक में होती है, यह धनराशि आपकी बुध ही नेतृत्व करते हैं। टेक्नोलॉजी आपकी जो होती है, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी वर्क करते हैं टेक्नोलॉजी से संबंधित, वो सारे बुध के ही कार्यक्षेत्र में आते हैं। आप बुध सबसे पहले ये जानेंगे, क्योंकि जहाँ सूर्य मंगल अस्त, शनि मंगल अस्त हैं, वहीं सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन कर देंगे। तो समझ लीजिए बुध का ही प्रभाव यहाँ से निकल कर आने वाला है। यानी कि देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बुध की जो चीज़ें हैं, जैसे कैरियर जो होते हैं, वो किस तरीके से होने वाले हैं, उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि बुध नीच भंग किस तरीके से कर रहे हैं। भाई ये भी तो जानना बहुत ज़रूरी है। जहाँ बुध मीन राशि यानी मीन राशि में बैठे हुए हैं, वहीं मीन राशि का स्वामी बुध की राशि में बैठा हुआ है। अर्थात दोनों ने राशि परिवर्तन राजयोग बनाया हुआ है। भाई मैं आपके घर में बैठा हूँ, आप मेरे घर में बैठे हैं, आपने मेरे घर के साथ कुछ गलत किया, मैं आपके घर के साथ कर दूंगा। यह है बीन। और दूसरी चीज़ क्या है? गुरु और बुध का लग्न संबंध, केंद्र संबंध। यह केंद्र संबंध बहुत महत्वपूर्ण होता है। चतुर्थ में बैठा हुआ ग्रह हमेशा सुख पहुंचाने का कार्य करता है। 4 नंबर ही ज्योतिष शास्त्र में इतना महत्वपूर्ण होता है कि 4 नंबर हमेशा खुशी प्रदान करता है अपने से 4 घर पीछे वाले को। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण योग बन गया है। गुरु ने नीच भंग कर दिया है बुध का। अब गुरु ने जब यह नीच भंग कर दिया है बुध का, तो जब भी कोई ग्रह नीच भंग करता है तो वो उच्च के समान प्रभाव देने लगता है। ऐसे में बुध के प्रभाव जो हैं बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभप्रद होने वाले। 70% आपके कार्यों में सफलता, और आपके कार्यों को अभी तक जिन कार्यों के लिए आप दौड़ लगा लगा कर हार रहे थे, वह कार्य अब आपके लिए सामने से होते हुए दिखाई देंगे। सामने से आपको फ़ोन आएगा, भाई आपकी फ़ाइल साइन हो गई है। सामने से आएगा, भाई फलां जगह चले जाइए, आपकी डील वो साइन करने के लिए तैयार बैठे। सामने से फ़ोन आएगा, आपने जो इंटरव्यू दिया था उसके लिए आप सिलेक्ट हो गए हैं। बस यही वो समय है। लेकिन इस दौरान कुछ चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा। जहाँ ये हीरा मणि आपके पास है, वहीं ये 2 चोर भी साथ में हैं। अब यहाँ पर क्योंकि काल सर्प योग प्रभावी है, अर्थात इसका भी हमको बहुत ज़्यादा सतर्कता से ध्यान रखना है। जो भी लोग काल सर्प के अभी तक उपाय करते चले आ रहे हैं और आगे भी कर रहे हैं, विशेषतः देखिए जो शिव जी के आराधक हैं, जिनके लिए मैं पहले जब से मैंने काल सर्प के बारे में आपको आगाह करना आरंभ किया है, जब से मैंने आपको ये चीज़ें बतानी आरंभ की हैं, तब से मैंने आपको एक मंत्र बताना प्रारंभ किया है कि भोलेनाथ जी के उपासक महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 1 माला का नियमित जप आरंभ करें। ऐसे लोगों के लिए यह पहले ही 50% निष्क्रिय हो चुका होगा। अर्थात इस समय पर तो आपको बस इन ग्रहों के फल प्राप्त करने हैं। इन ग्रहों के फल बुध क्या है? बुध वैसे तो आपके देखिए द्विस्वभावीय ग्रह हैं। 3 दिनों तक ये सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करेंगे। अब सूर्य बुध मिलकर देखिए बहुत अच्छे इनके संबंध होते हैं। बुधादित्य नामक राजयोग का निर्माण करते हैं। अब बुधादित्य राजयोग देखिए आपकी लग्नगत तो बन नहीं पाएगा, क्योंकि बुध यहाँ पर
अब आए हैं और तब सूर्य के जाने का समय हो रहा है। क्योंकि जब भी दो ग्रह एक भाव में होते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए वो दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। इनके लिए एक विशेष डिग्री बल होना चाहिए दो ग्रहों के मध्य में, तभी ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब वो चीज़ नहीं हो पाएगी कि मतलब आपका बुधादित्य राजयोग लगने से बन जाए। तो देखिए बहुत से लोग आपको इसे चतुर्ग्रही योग के माध्यम से आपको बहुत अच्छा बता रहे होंगे, लेकिन अच्छा है, ऐसा नहीं है कि पूर्णतः निगेटिव है, लेकिन कितना अच्छा है इसे भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले ये बता देती हूँ कि यहाँ पर सिर्फ बुध को ही आप पकड़ कर चलें, अपने माइंड को शार्प करें, माइंड में निगेटिविटी बिल्कुल ना आने दें, माइंड को पॉजिटिव रखें। जितना ज़्यादा पॉजिटिव रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए इस समय पर अच्छा होगा। टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई कार्य करते हैं, टीचिंग से संबंधित कोई कार्य करते हैं, देखिए इस समय एजुकेशन आप छोटे बच्चों को ऐसे ही देना आरम्भ कर दीजिए। कोई भी शिक्षा पाठ्यक्रम से संबंधित या कोई ऐसी शिक्षा जो आपको लगता है कि आप बहुत बेहतर उसको लोगों को टीच कर सकते, बच्चों को देना आरम्भ कर दीजिए। आप देखिए आपके बुध कितने अच्छे आपके लिए प्रभाव लेकर आते हैं। साथ ही साथ देखिए इस समय 100% अगर इसको माना जाए राहु केतु के इस योग को, दुर्योग को, तो इस समय ये जितने भी इसके मध्य में ये योग बनेंगे, राजयोग होंगे, उनके प्रभाव को ये 50% कर देगा। तो देखिए ये प्रभाव जो होगा आपके लिए 50% आधा होकर मिलेगा। साथ ही साथ ये 50% रहेगा, लेकिन अब डिपेंड ये करता है, देखिए यहाँ पर मैंने आपको जब राहु से संबंधित इस दुर्योग के बारे में बताया था तब मैंने माता दुर्गा की पूजा के बारे में भी बताया था। तो माता दुर्गा की पूजा करने वालों के लिए बुध वैसे ही अच्छे हो जाते हैं। 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को खीर का भोग लगाना, साथ ही साथ उनको हरे रंग की उपहार देना, किन्नर समाज को उनकी ज़रूरत की चीज़ें उपहार स्वरूप देना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं बुध को अच्छा करती हैं। साथ ही साथ आपके जीवन में उन्नति के अवसर और ज़्यादा खुलें, इसके लिए इस दौरान आपको इस दुर्योग को, देखिए राहु जो केतु जो हैं ये दुर्योग हम मानते हैं क्योंकि हम उतना ज़्यादा अच्छा कर नहीं पाते हैं, क्योंकि राहु केतु की चाल वह है जिसको समझ पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता है। राहु केतु बहुत ही कहते हैं ना चलायमान ग्रह हैं, चंचल ग्रह हैं, कि जब तक हम इनकी एक चाल को समझते हैं तब तक ये दूसरी